शब्द ही इंसान को भीतर तक छू जाता है। माँ वो है जो अपने आंचल में पूरी दुनिया समेट लेती है। माँ वो है जो भूखी रहकर भी बच्चे को खिलाती है। माँ वो है जो अपने सपनों को मिटाकर बच्चे के लिए एक नई दुनिया बनाती है। लेकिन सोचिए, जब वही माँ अपने ही बेटे के घर से बेदखल कर दी जाए तो उसके दिल पर कैसी चोट लगती होगी। ये कहानी है संध्या की, एक ऐसी माँ की जिसने अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? बस तन्हाई और गली कूचों की धूल। संध्या का बचपन साधारण मगर सपनों से भरा हुआ। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन उम्मीद की कमी नहीं थी। रात को लालटेन की लौ और हाथ में किताबें, यही उसका खजाना था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन सपने नए। जूते फटे थे, लेकिन हौसले सलामत थे। बेटी, पढ़ाई मत छोड़ना। हमारा जीवन भले सादा हो, लेकिन तेरा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। पड़ोस की औरतें कहती, लड़की होकर इतना पढ़ाई करेगी, शादी तो करनी ही है। लेकिन संध्या के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती, मैं टीचर बनूंगी। हर लड़की की तरह संध्या ने भी सपना देखा था कि शादी के बाद जीवन आसान हो जाएगा। एक पति का साथ, एक नया घर, एक नई शुरुआत। शुरुआत अच्छी थी, छोटा सा घर, लेकिन उसमें प्यार और सपनों की खुशबू थी। संध्या, एक दिन मैं बड़ा घर लाऊंगा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही सालों में संध्या का पति चल बसा। उस दिन संध्या के आंसुओं के साथ उसके सारे सपने बह गए। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसका बेटा था। वो माँ भी बनी और बाप भी। त्योहारों में खुद पुरानी साड़ी पहन ली, लेकिन बेटे को नए कपड़े दिलाए। खुद भूखी रही, लेकिन बेटे की किताबें कभी अधूरी नहीं रहने दी। रात को जब बेटा सो जाता, संध्या तकिए से अपने आंसू बांटती। बस बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बने, यही दुआ है। बेटे का पहला स्कूल का दिन। संध्या ने अपने आंचल से उसके पसीने की बूंदें पोंछी। उसकी पहली सफलता पर संध्या का दिल गर्व से भर गया। साल गुजरे, बेटा बड़ा हुआ, पढ़ाई की, नौकरी पाई, बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे वो पुणे का नामी बिल्डर बन गया। शादी हुई, घर बसा और फिर पोता भी हुआ। जब संध्या ने पोते को गोद में उठाया तो लगा जैसे सारी मेहनत रंग लाई। अब जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। छोटी छोटी शिकायतें बड़े बड़े झगड़े बन जाते हैं। बहू की आंखों में संध्या के लिए जगह कम थी। संध्या सोचती थी, अगर बेटा है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बेटा भी चुप हो जाए तो माँ के पास भगवान के सिवा कोई नहीं बचता। तुम्हारी माँ हमेशा बीच में रहती हैं। घर बड़ा है, लेकिन उसमें हमारी प्राइवेसी कहाँ है? हाँ, सोचना पड़ेगा। हमारे लिए नया घर जरूरी है। संध्या ने सब सुना, लेकिन मुंह से एक शब्द न निकला। वो दिन आया जिसने संध्या का दिल तोड़ दिया। बेटे ने घर बेच दिया बिना बताए, मां की दुनिया छीन ली। अब संध्या सड़कों पर भटकने लगी। कभी किसी मंदिर के बाहर, कभी किसी स्कूल की दीवार के पास। लोग उसे पागल कहते, कोई हंसता, कोई दया करता, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी। पढ़ाने की, सिखाने की, कुछ देने की। कभी कभी छोटे बच्चे उसके पास बैठ जाते, वो उन्हें ABC सिखाती, कविताएं सुनाती, लेकिन उनके माता पिता
डांट कर उन्हें खींच कर ले जाते। रात को जब पूरा शहर सो जाता, संध्या आसमान की ओर देखती। क्या मेरी परवरिश अधूरी रह गई? क्या मैंने बेटे को इतना प्यार दिया कि वो कद्र करना भूल गया? या ये मेरी गलती थी कि मैंने अपनी पहचान बेटे के सहारे रखी? बेटा, क्या मैंने कभी तुझे कोई कमी दी? कभी तेरी कोई इच्छा अधूरी छोड़ी? मां, हालात ऐसे हैं कि नहीं बेटा, हालात नहीं, तेरा दिल बदल गया। कहते हैं मां का दिल कभी बूढ़ा नहीं होता, संध्या का भी नहीं हुआ। वो आज भी बेटे के लिए दुआ करती है। लेकिन याद रखना, जो अपने माँ बाप को छोड़ देता है वो चाहे कितनी भी ऊंचाई पाले, अंदर से हमेशा खाली रहता है। अगर शहर की भीड़ में आपको सड़क के किनारे कोई औरत दिखे जो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हो, तो ठहर जाना, क्योंकि शायद वो संध्या ही हो। और अगर आपके घर में आपकी अपनी मां आपको पुकारे, तो उसकी आवाज सुन लेना, क्योंकि मां की पुकार भगवान की दुआ से कम नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और ऐसी और कहानियों से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी दी गई है, आप हमें कहानी मेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कीजिए, डंप योर इमोशन।